हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशंस, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वट एवर इट इज, बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट। सो आज बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो भी अकाउंट्स की वैकेंसी निकाली थी, सहायक लेखाकार, उसमें कुछ एक आध पोस्टें लेखाकार की भी थी, ठीक है, और कुछ पोस्टें थी उसमें ऑडिटर की, राइट, लेखा परीक्षक की। तो उसके लिए जो है सिलेबस जो है आयोग की वेबसाइट पर आ गया है। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, देख लिया होगा। हालांकि 2-4 दिन पहले ही अपडेट हो गया था सिलेबस, लेकिन जो है इसका जो आज सिलेबस का डिस्कशन हम आज की वीडियो में करते हैं, राइट। तो ऐसे जो जितने भी पद थे, जितनी भी ऐसी वैकेंसीज थी, उसका जो है सिलेबस आयोग ने दे दिया है, ठीक है। वेबसाइट पर वो सिलेबस अपडेट कर दिया है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। हालांकि इन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इन कॉमर्स रखा हुआ है उन्होंने, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। तो और कुछ एक आध पोस्टों में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे ट्रिपल सी और ओ लेवल मांगा हुआ है लेखा परीक्षक वाली वैकेंसी में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन बाकी जो है इन सभी के लिए जो एक सिलेबस है, एक जो व्हाट कंसोलिडेटेड सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए। सो गाइज, एक चीज़ जो मुझे लगी इस सिलेबस के अंदर, थोड़ा सा जो अलग लगी, वो ये लगा मेरे को कि इन्होंने जो है, आयोग ने जो सिलेबस बनाया है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है। क्योंकि सहायक लेखाकार की तो वैकेंसी है, ठीक है, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट, एक बाबू ही तो बनाओगे भैया, और उसके लिए आपने जो है सिलेबस जो है मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ डाल दिया इसके अंदर ना, 11th 12th BCom MCom वट, तो सारी चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड सिलेबस बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है जस्टिस नहीं है सिलेबस के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से भी आपने कुछ ज़्यादा सिलेबस इसमें डाला हुआ है। चलिए, अब जब डाला हुआ है तो प्रिपरेशन तो करनी है, नो डाउट प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी एग्जाम की, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूनिट 1 है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। 11th क्लास के अंदर आपको ये आज सबसे पहले पढ़ना होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, राइट। और बाकी जो भी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका, अकाउंटिंग का प्रोसेस, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपको ऑलमोस्ट 11th क्लास में मिल जाएंगे, राइट। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स विद एडजस्टमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। तो देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी वास्ट हो गया है। अगर मैं कहूँ कि अकाउंट्स, तो अकाउंट्स कहीं ना कहीं यहीं तक जो है सीमित रह जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अकाउंट्स के भी कितने सारे डाइवर्जन्स किए हुए हैं। अगला देखिए, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, यूनिट 2 है एडवांस अकाउंटिंग। इसके अंदर रॉयल्टी अकाउंट्स आप लोगों को पढ़ना है, हायर परचेज पढ़ना है, ठीक है, डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंट्स पढ़ना है। जबकि ये जो टॉपिक है, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है। ग्रेजुएशन के अंदर ये टॉपिक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, राइट, यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन अकाउंटिंग एंड जनरल जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, राइट। तो ये यूनिट 2 था। यूनिट 3 की अगर बात करूँ तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है शेयर्स और डिवेंचर्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट, बाईबैक ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, प्रॉफिट लॉस, राइट, प्रायर एंड पोस्ट टू द इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो यह था यूनिट 3, ठीक है। ये भी आपको 12th क्लास के अंदर जो है देखने के लिए मिलेगा, 12th क्लास की बुक्स के अंदर। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, यूनिट 4 इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ग्रेजुएशन का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, नेचर, स्कोप एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन, राइट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो कहने का पूरा कॉस्टिंग का आ जाएगा इसके अंदर, यूनिट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर से एक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, राइट। नेचर, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं सिलेबस कितना वास्ट है। अगर इसको आप प्रिपेयर भी करना चाहें
तो मुझे लगता है कि 6 मंथ का टाइम इज़ नॉट इनफ टू प्रिपेयर, राइट। तो फर्स्ट डे से ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आज से 7-8 महीने बाद भी एग्ज़ाम होता है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इस पीरियड के अंदर, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, कहीं ना कहीं चीज़ें छूटेंगी, राइट। सेकंड टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएश एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, राइट, इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है टैक्सेशन लॉज एंड ऑडिटिंग, ठीक है, जो आपका 12th क्लास में सेकंड पार्ट की बुक है जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स है, वो वाली जो बुक है उसका टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स लायबिलिटी, एग्जाम्प्टेड इनकम्स, हेड ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। नया टॉपिक और ऐड हो गया जीएसटी, राइट, जीएसटी, पूरा जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न्स, राइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल, व्हाट इज ई वे बिल, ये सारी चीजें इसके अंदर। पूछना उन्होंने वही होता है जो उनका मन होता है, राइट, लेकिन पढ़नी आपको ये सारी चीजें हैं। फिर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसके अंदर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, कंपनीज एक्ट 2013, प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेबी एक्ट 1992, इरडा एक्ट 1999, राइट, विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन एक्ट्स में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, राइट। आगे बढ़ते, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के अंदर ये भी वही 12th वाला सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, टाइप ऑफ ऑडिट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्युनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर, राइट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, स्पेशल फीचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, तो ये सारी चीजें। देन फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आ गया यहाँ पर 12th क्लास में जो इकोनॉमिक्स थी। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑन रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मनी, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी कंट्रोल, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस वाली बुक भी आ गई भैया 12th क्लास की यहाँ पर, राइट, सब कुछ पढ़ना है, एवरीथिंग, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, MIS, राइट, ये सारी चीजें। देन यूनिट 9 बिजनेस स्टैटिक्स, राइट, बिजनेस स्टैटिक्स में क्या पढ़ना आपने, नेचर, स्कोप, इंपोर्टेंस, मिसयूज, ठीक है, 12th ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, राइट, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, सैम्पलिंग, tabulation of data, use, limitation, calculation of various averages, basic of theoretical distribution, regression, correlation, dispersion, ठीक है, टाइम सीरीज, और जो भी सेंटर के और उत्तराखंड की जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो कि डेटा को मेजर करती हैं, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो। देन इज यूनिट 10 मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फंक्शन, इंपोर्टेंस, काइंड ऑफ मनी, डिफरेंट मेथड ऑफ करेंसी, नोट्स इशूड इन इंडिया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, टाइप ऑफ बैंक्स, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इट्स सिग्निफिकेंस, राइट, मनी मार्केट इन इंडिया, स्टॉक एक्सचेंजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, सारी चीजें, कहीं ना कहीं सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है, जो भी आपने 11th और 12th के अंदर पढ़ी है, सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़नी है, राइट। 11th 12th और ग्रेजुएशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, 11 यूनिट 11 बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अंदर प्रोसेस, इंपोर्टेंस ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरव्यू स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, ओरल प्रेजेंटेशन, ऑफिस करस्पॉन्डेंस, रिपोर्ट राइटिंग। तो आपने देखा कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें, इतना सारा वास्ट सिलेबस है कि इसको प्रिपेयर करना जो है बहुत लेंदी है, लेंदी प्रोसेस है, काफी टाइम टेकिंग है, राइट। तो आज ही से फर्स्ट डे से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 6 महीने या साल भर में अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए, राइट।
So guys, at last, all the best for the this exam. If you are preparing, then please work dedicatedly, right, for this exam, because the opportunity is great and vacancies are not less. सबसे पहले यही कहूँगा मैं, vacancies are not less, या क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और आप कॉमर्स वाले हो तो आपको प्राथमिकता मिली है यहाँ पर। उसी हिसाब से सिलेबस है, तो सिलेबस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। And all the best guys for all the examinations you are preparing for, right? So all the best. Bye bye, take care.